जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 4.3 और सवाल नंबर 11। तो आज की क्लास में सब प्रश्नावली 4.3 समाप्त हो जाएगा। ये आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 11। तो आइए सवाल नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 11 में है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि आखिरकार क्या कह रहा है सवाल में। तो सवाल में कह रहा है दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है और हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो क्या मान लेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और दोनों वर्गों के कह रहा है तो हम पहला और दूसरा मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि पहली वर्ग की भुजा, इसको कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो पहली हमने मान लिया और दूसरे अब मानेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे दूसरी वर्ग की भुजा। यहाँ पे लिख सकते हैं माना कि दूसरी वर्ग की भुजा, इसको x मान लिए, इसको क्या करेंगे, y मान लेंगे। अब देखिए सवाल में क्या कर रहा है। तो कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो क्या कर रहा है, वर्गों के क्षेत्रफलों का। तो यानी कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और ये क्या है, ये फॉर्मूला है जिसे याद रखना है। अब देखिए क्या कर रहा था, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, इसका पहली वर्ग की भुजा x। तो यहाँ पर x जब दे देंगे, भुजा की जगह पर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे दूसरी वर्ग की भुजा कितना है, y। तो भुजा की जगह पर y दे देंगे तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर। तो लिख दिए वाई स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करता है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग यानी दोनों का जो वर्गों का क्षेत्रफल है, दोनों का योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ दे देंगे। तो योग 468 मीटर है। तो लिखेंगे बराबर 468। यहाँ तक समझ गए। इसमें भुजा x था तो भुजा की जगह पर x दे दिए, एक्स स्क्वायर आ गया। इसमें y था तो y दे दिए, भुजा की जगह पर y आ गया। स्क्वायर है इसमें भी तो स्क्वायर इसमें भी लगा दिए बराबर। इसमें कहा था योग 468 है तो 468 दे दिए। यहाँ तक समझ गए। इसको क्या करेंगे, हम समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 मान लिए। अब चलिए अब आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा था यहाँ पे, 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो क्या कर रहा है, यदि उनके परिमापों का अंतर मतलब परिमाप भी आ रहा है इसमें। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे पहली वर्ग की भुजा का परिमाप लिख दिए। अब परिमाप में लिखेंगे क्या, तो परिमाप में एक फॉर्मूला आता है। क्या आता है, यहाँ पे लिखते हैं परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए परिमाप बराबर क्या लिखेंगे, 4 गुना भुजा। तो लिख दिए 4 गुना भुजा। इसे कौन सा लिख रहे हैं, पहली वर्ग। तो पहली में कितना था, भुजा, पहली वर्ग की भुजा x। तो 4 गुना भुजा की जगह पर क्या आ जाएगा, x। तो लिख दिए x बराबर 4 को x से गुना करेंगे 4x आ गया। ये हम लिख दिए पहली का। अब दूसरी का लिखेंगे। तो यहाँ से लिख लेंगे दूसरी वर्ग की भुजा का परिमाप। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा, 4 गुना भुजा। तो इसमें दूसरी का देखेंगे तो दूसरी कितना है, भुजा y है। तो भुजा की जगह पर क्या लिखेंगे, y। तो 4 को y से गुना करेंगे कितना देगा, 4y। यहाँ तक हम लिख दिए। अब देखिए क्या रहता है यहाँ पे, यदि उनके परिमापों का अंतर मतलब इन दोनों के परिमापों का अंतर कितना हो, 24 मीटर हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x और 4y। इन दोनों का अंतर मतलब क्या होता है, माइनस यानी घटाव का चिन्ह। तो कितना है इसका अंतर, 24 है। तो लिख दिए यहाँ पे हम 24 लिख दिए। अब जब हम देखेंगे कि 4 और 4 इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लिए, x अंदर में आ जाएगा माइनस में y बराबर कितना है, 24। और जब यहाँ पे देखिए x माइनस y बराबर आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, 4 गुना में है, इस साइड भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हम करके दिखाते हैं, 24 है यहाँ पे, 4 गुना में इस साइड आएगा तो भागा में 6 चौके 24, कितना आ गया, 6 आ गया।
यहाँ पे हम लिख दिए, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे काट सकते हैं 4 छके 24, ये इस तरह से भी काट सकते हैं। अब देखिए x बराबर आ जाएगा 6 माइनस का y साइड आएगा तो प्लस का y आ गया। x बराबर कितना आया हमें, यहाँ पे ध्यान से देखिए x बराबर आया 6 प्लस y। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, समीकरण 2 मान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं। तो हम इस साइड लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख रहे हैं, ये समीकरण 1 है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दिए। अब हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं, कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 468 है, तो लिखेंगे 468। अब हम किस चीज़ का मान रख रहे हैं इसमें, x का, तो x बराबर दिया हुआ है 6 प्लस वाई, तो x की जगह पर हम लिख देंगे 6 प्लस वाई, स्क्वायर लगाया हुआ है यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, प्लस वाई स्क्वायर है वाई स्क्वायर दे देंगे बराबर 468, यहाँ तक दे दिए। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला नहीं आता है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यही आ जाएगा यहाँ पे। तो ये है a और ये है b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर होता है तो a की जगह पे कितना है 6, तो हम 6 का स्क्वायर दे देते हैं, प्लस b स्क्वायर होता है तो यहाँ पे लिख देंगे y है b की जगह पर, तो लिख देंगे y का स्क्वायर, प्लस 2ab होता है तो लिख दिए 2a, a कितना है यहाँ पे 6, फिर b कितना है y, तो लिख दिया हम y, फिर ये हो गया प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या है यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर, तो लिख देंगे प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 468, तो लिख दिए 468। अब देखिए 6 को 2 बार गुना करेंगे 36 आ जाएगा, प्लस वाई को 2 बार गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस 6 दूनी 12, 12 को वाई से गुना करेंगे 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब देखिए यहाँ पर एक वाई स्क्वायर है और यहाँ पर एक वाई स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा 2 वाई स्क्वायर, एक यहाँ पे एक वहाँ पे, तो 2 वाई स्क्वायर प्लस, अब देखिए 12 वाई है यहाँ पे तो 12 वाई को लिख लिए, 36 था ना यहाँ पे तो वाई वाले को एक साइड लिख लिए, उसके बाद यहाँ पे 36 बच गया तो लिख दिए 36। अब देखिए ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का 468 बराबर में 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 वाई स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर प्लस 12 वाई, 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई, उसके बाद 36 में से 468 घटाना है, तो ये तो बड़ी संख्या है ये 468 और छोटी संख्या है 36, तो हम क्या करेंगे इससे इसमें घटा देंगे और घटाव का चिन्ह लगा देंगे। 468 में से जब हम घटाते हैं तो यहीं पे घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2, और 6 में से 3 जाएगा तो 3, और यहाँ पे बच गया 4, मतलब माइनस का 432 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 2 कॉमन ले सकते हैं, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 छके 12 6 वाई माइनस, जब 2 से 432 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, और जब 3 में से 2 जाएगा 1, 2 छके 12 कितना आया 216, यहाँ पे बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब देखिए 2 गुना में है इस साइड आएगा तो भागा में, तो देखिए यहाँ पे जब 0 है 2 गुना में इस साइड आएगा तो भागा में आ जाएगा, तो 2 को 0 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0, 2 से 0 में भाग देंगे तो 0। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 216 बराबर 0। अब हमारे पास ये निकल चुका है। अब इसको हम चाहे तो 2 नियम से बना सकते हैं, पहला गुणनखंड विधि से और दूसरा द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके। तो हम किस नियम से बनाएंगे, गुणनखंड विधि से बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि गुणनखंड विधि से थोड़ा छोटा रहता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे यहाँ से बना लेते हैं, इसको मिटा करके और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका मान यहाँ पे रहने देते हैं, x का मान है ये x बराबर 6 प्लस वाई, तो कितना आया हमें वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई, तो लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 216 बराबर 0। अब देखिए इसमें गुणनखंड विधि में क्या होता है कि ये जो संख्या रहता है यहाँ पे 6 वाई है और माइनस का 216 है, तो ऐसी 2 संख्या लेना है जिसे जोड़ने या घटाने पर 6 वाई आना चाहिए और गुना करने पर 216। तो हम जब यहाँ पे लेते हैं कि 18 और 12 तो कितना आता है, 18 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यानी कि 6 तो आ रहा है, गुना करने पर कितना आना चाहिए 216। तो जब इसको गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 2 एक कम 2 एक 3, 8 एकम 8 एकम 1, 6 8 3 कितना होता है 11, 1 1 2, यानी कि 216 आ रहा है, यानी कि 18x और 12x आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस 18x, 18x में से 12x घटा देंगे तो 6 वाई बच गया, एक्स है यहाँ पे और यहाँ पे वाई दिए,
दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर y लिख देंगे। यहाँ पे लिख दिया y। 18y में से 12y जाएगा, कितना बचेगा, तो 6y बच जाएगा। फिर माइनस 216 बराबर 0। अब देखिए y जब हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो अंदर में आ जाता है y प्लस 18, फिर माइनस 12 कॉमन लेते हैं अंदर में आ जाता है y माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस। तो 12 को कितना से गुना करेंगे, 216 हो जाएगा, तो 12 को 18 से गुना करेंगे, तो हम लिख दिया 18 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर भी y प्लस 18 है और यहाँ पर भी y प्लस 18 है, तो एक यहाँ पे बाहर आ जाएगा y प्लस 18 और क्या बच जाएगा y माइनस 12, तो लिख दिए y माइनस 12 बराबर में 0। अब इसके भी बराबर में 0 है, इसके भी बराबर में 0 है, तो हम लिख देंगे y प्लस 18 बराबर 0 और y माइनस 12 बराबर 0। तो इधर आ जाएगा y बराबर 0, ये प्लस का 18 इस साइड आएगा तो माइनस का 18 और y बराबर 0 माइनस का 12 इस साइड आएगा तो प्लस का 12। तो y बराबर कितना आया, 0 में से 18 घटाएंगे तो माइनस 18 और y बराबर 0 में 12 जोड़ेंगे तो 12। और हम क्या बोले हैं कि कभी भी इसका मान ऋणात्मक नहीं होता है, चाहे x का हो या y का, जब भी मान निकलेगा यहाँ पे तो ऋणात्मक नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये ऋणात्मक में है, मतलब कि माइनस में है, तो ये मान नहीं होगा y बराबर। तो कौन सा होगा, ये y बराबर 12 होगा। y बराबर माइनस 18 नहीं होगा, y बराबर 12। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण कितना है, ये 2, तो लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, लिख दिए। अब देखिए समीकरण 2 कितना है, तो x बराबर 6 प्लस y है, तो लिख देंगे x प्लस 6 प्लस वाई, एक्स बराबर 6 प्लस वाई। तो 6 प्लस y का मान अभी हम यहाँ पे निकाले, बराबर है y बराबर 12 है, तो y का मान इसमें रख रहे हैं, तो y की जगह पर लिख दिए 12, तो 12 6 कितना देगा 18, यानी कि x बराबर कितना निकला हमें 18 और y बराबर 12। और ये किस चीज़ का मान था, तो ये हम माने थे यहाँ के, माना कि पहली वर्ग की भुजा x, तो x बराबर 18 निकला, हम यहाँ पे लिख देंगे 18। और दूसरी वर्ग की भुजा को y माने थे, y बराबर 12 निकला, हम लिख दिए 12, और यही दोनों हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या किए, प्रश्नावली 4.3 का 11 नंबर सवाल को सॉल्व कर दिया। और आज की क्लास में सवाल नंबर 11 के साथ साथ प्रश्नावली 4.3 भी समाप्त हो चुका है। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।